नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह है कि ईरान की मिसाइलों ने एक बार फिर इसराइल को निशाना बनाया है। हाइफा शहर पर ईरान की मिसाइलें फिर बरसी हैं और उससे पहले सुबह यानी शुक्रवार की सुबह भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास जबरदस्त आगजनी को अंजाम दिया है मिसाइलों के जरिए। ईरान लगातार इसराइल के शहरों पर मिसाइल हमले कर रहा है। इस्राएली फोर्स ने कहा है कि ईरानी हमले के चलते शहर में जगह जगह सायरन बज रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात और बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अपने पैगाम में कह चुके हैं कि डरना नहीं है। दुश्मन को अगर यह एहसास हो गया कि आप उससे घबरा रहे हैं तो वह आपको खत्म कर देगा। वो कह रहे हैं कि आज तक जो हिम्मत, कुव्वत और बहादुरी ईरान की आवाम ने दिखाई है उसे और पूरी ताकत से जारी रखिए। इसके बाद आयतुल्लाह अली खामनेई कुरान करीम का हवाला देते हुए कहते हैं, अल्लाह का कलाम कहता है और जीत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो सबसे ताकतवर और तमाम बातों का इल्म रखने वाला है। तमाम कायनात का रब ईरानी राष्ट्र को सच्चाई, सही रास्ते और अपनी रहमत से फतह अता फरमाएगा। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में आमीन कहकर सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और इसके बाद 20 जून यानी जुमे के रोज बाद नमाज जुमा ईरान सहित कई मुल्कों में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा। ये यमन है। जी हां, मिडिल ईस्ट का वाहिद अरब मुल्क जो ईरान का खुलकर सपोर्ट करता है। बाद नमाज जुमा यमन में राजधानी सना समेत कई शहरों में ईरान के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ा। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों की तायीद की और इस जंग में ईरान के साथ अपनी यकजहती, अपनी एकता का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में बाद नमाज जुमा कई देशों में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। यमन के ये मुजाहरे तो अपने आप में बेहद खास होते हैं। गजा की हिमायत में भी यमन के लोग इसी तरह सड़कों पर उतर आते हैं। आपको बता दें कि यमन अरब खित्ते में वो वाहिद या एकमात्र देश है जिसकी हूती या अंसारुल्लाह हुकूमत न सिर्फ ईरान हिमायती है बल्कि गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ खुलकर प्रतिकार भी करती है। पिछले दिनों यमन के हूतियों ने गजा में आक्रामक इसराइल पर खूब मिसाइलें दागी थी। इतना ही नहीं, इसराइल के समर्थन में लाल सागर पर आए अमेरिका को भी नहीं बख्शा था। हालात ये बने कि अमेरिका को हूतियों से सीज फायर करना पड़ा। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें बहादुर बता दिया था। इतना ही नहीं, ईरान जो खुद इस वक्त इसराइल की एयर स्ट्राइक की जद में है, वहां पर भी खामनेई के पैगाम के बाद कुम, जो वहां का एक स्पिरिचुअल शहर कहा जाता है, आध्यात्मिक शहर कहा जाता है, वहां पर लोग नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए। ईरान में सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी ने बताया कि ईरान के लोगों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में, जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। कह रहे थे कि ईरान की आवाम रहबर के अगेंस्ट है, ये मुंह पे तमाचा है उनके। लाखों की तादाद में आके नारा लगा रहे हैं, ऐ रहबर आजादे आमादे इमामादे, ऐ रहबर हम आपके साथ हैं, हक के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये जंग जीतेंगे और बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। इसी तरह ईरान के पड़ोसी इराक में भी जुमे की नमाज के बाद कुछ ऐसा ही नजारा था। ईरान के समर्थन में ये वो इराक है जहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं, लेकिन कहा जाता है कि आवाम ईरान की हिमायत में है। हिंदुस्तान में भी ईरान में इसराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस बीच ईरानी प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पजेश्कियान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हमने हमेशा अमन की कामना की है
लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस थोपी गई जंग को खत्म करने का एक ही रास्ता है, दुश्मन की आक्रामकता को बिना शर्त रोका जाए। वो लिखते हैं कि ज़ायोनी दहशतगर्दों की जुर्रत और हिमाकत को हमेशा के लिए खत्म करने की गारंटी मिले, नहीं तो ईरान और मारेगा, इतना सख्त एक्शन लेगा कि दुश्मन को पछताना पड़ेगा। तो इस वक्त हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस्राइल ईरान के अटैक को झेल नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ दावे किए जा रहे हैं कि इस्राइल के लोग समुद्र के रास्ते निकल रहे हैं, जबकि इस्राइल अपनी आवाम को रोकने की कोशिश कर रहा है। हमले ईरान पर भी हो रहे हैं, नुकसान वहां भी बहुत किया गया है इस्राइल के जरिए, लेकिन ईरान की डेप्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अंदरूनी इलाकों में हैं। यही वजह है कि लोग वहां बेखौफ होकर सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से इस्राइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका का पूरा बैकअप इस्राइल के साथ है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से 2 हफ्तों का वक्त लिया है अपनी भूमिका को लेकर किसी फैसले पर आने के लिए, वो बताता है कि अमेरिका कंफ्यूज है कि क्या करे। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से G7 की बैठक छोड़कर बीच में ही निकल गए थे, उससे लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है ईरान पर। क्या अमेरिका इस जंग में अब कूदने वाला है, ये सवाल उठने लगा था। लेकिन तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। व्हाइट हाउस ने जुमेरात को यह जानकारी भी दी कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी वक्त है, समझौता किया जा सकता है। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह का उन पर भारी दबाव है। दरअसल उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त खुद ही कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसके लिए मैं आते ही सारी जंगें रुकवा दूंगा। ये बात और है कि वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वादा तो उन्होंने अमेरिका के लोगों से यही किया था। अमेरिका में जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, उनके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के वोटर उनके इस जंग में उतरने के खिलाफ हैं। इधर इस्राइल पर हमले हो रहे हैं और उधर अमेरिका के पास फेस सेविंग के अलावा अब कुछ खास बचा नहीं है। ईरान धमकी या दबाव में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर अमेरिका ना करते हुए जंग में कूद ही गया तो ईरान की सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस, जिन्हें वेस्टर्न मीडिया प्रॉक्सी कहता है, एक्टिव हो जाएंगी। अभी सिर्फ ईरान लड़ रहा है, जंग बढ़ी तो 40 और तंजीमें जो इस्राइल को घेरे हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, वो भी लड़ेंगी। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका इस जंग में शामिल होने की गलती न करे। आप क्या सोचते हैं, ये जंग किस हद तक जाएगी और कितनी बड़ी होगी? इस वक्त कौन किस पर गालिब है? आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, इसे आगे बढ़ाइए। लोगों से कहिए, दुनिया भर में आपके जो रिश्तेदार हैं जो हिंदी और उर्दू को समझते हैं, उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त ईरान और इस्राइल के जंग को लेकर सबसे बेहतरीन और विश्लेषणात्मक अपडेट आपको इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर, लाइव हिंदुस्तान पर देखने के लिए मिल सकता है। हमारे हर रोज कई वीडियोस इसको लेकर के होते हैं, ताजा अपडेट भी होता है और जबरदस्त विश्लेषण भी होता है। आप इसे पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट हमें बता रहे हैं। कोई भी सुझाव हो हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। हमारे साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।